ये 9th की वर्कशीट नंबर 12 है जो 31 जुलाई को तुम्हें मिली है। तो ये साइंस की वर्कशीट है। इसके अंदर परमाणु और अणुओं के बारे में बताया गया है। ज्ञान और जिज्ञासा आपस में बात कर रहे हैं आखिर परमाणु और अणु होते क्या हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ज्ञान कहता है यदि हम किसी पदार्थ को विभाजित या टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो हमें एक कण प्राप्त होता है। इन कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम क्या तुम बता सकते हो ये इन्हें वैज्ञानिक तौर पे क्या कहते हैं इन कणों को। तो ज्ञान कहता है जी कैसा दीदी, इन कणों को वैज्ञानिक तौर पर अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। इनसे ये सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है और ये अणु भी आगे अविभाज्य सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बनी होती है जिनको हम परमाणु कहते हैं। तो यानी अणुओं से छोटे क्या हुए? परमाणु, जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। तो परमाणु पदार्थ की रचनात्मक इकाई भी कहलाती है। तो जिज्ञासा कहती है ये परमाणु कितने बड़े होते हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? तो ज्ञान कहता है नहीं दीदी, हम इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नहीं देख सकते। एक कागज़ की मोटाई में लगभग कई लाख परमाणु होते हैं। परमाणु का आकार हम किस में नापते हैं? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर 10 की शक्ति 9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। समझ में आई? तो बेटा बहुत छोटा होता है, यानी कि हम अगर 1 मीटर को 1 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से भाग दें तो जाके हमारे को ये मिलता है। ठीक है बेटा? तो यानी कि 1 मीटर का भी 10 करोड़वा भाग है ये। ठीक है? इसके बाद है हमें जो पढ़ना है ये। इसके बाद है ज़्यादातर परमाणु बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं जिससे वह आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर पदार्थ के दूसरे कणों का निर्माण करते हैं जिनके अणु कहते हैं। यानी कि परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु। तो एक परमाणु 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। जैसे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करते हैं। तो इसका आपको देख रहे हैं फॉर्मूला अलग है। यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ O2 है। ठीक है ना? तो ये है अणु, ये दोनों पहले क्या थे? परमाणु। विभिन्न प्रकार के उनका सापेक्ष आकार, पदार्थों के सापेक्ष आकार दिया हुआ है। आकार है यहाँ पर, आकर नहीं है, ये आकार दिया हुआ है। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन का दिया है जिसका दिया हुआ है 10⁻⁻10, यानी कि इसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। जल के अणु का 10 की शक्ति -9, रेत का 10 की शक्ति -4, चींटी का 10 की शक्ति -2, तरबूज का 10 की शक्ति -1। ठीक है? तो बेटा यहाँ पर से हमने ये पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर बचे हैं। प्रश्न उत्तर में क्या है? सबसे पहले है परमाणु और अणु क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। परमाणु क्या है? वह छोटी इकाई पदार्थ की सूक्ष्मतम कणों से बनी हुई जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे रचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। ये पहले भी दिया हुआ है आपकी स्लाइड में, इस वर्कशीट में, वहाँ से लिख सकते हैं। और अणु तो देखो बेटा यही लिखा हुआ है कि परमाणु बहुत अत्यधिक क्रियाशील होते हैं जिनकी वजह से वे आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके अणुओं का निर्माण कर देते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ऑक्सीजन का उदाहरण दे देंगे। इसके बाद है परमाणुओं के आकार को किस में नापा जाता है। बेटा यहाँ पर आप नैनोमीटर लिखोगे, नैनोमीटर, इसको पूरा लिख देंगे आप। यहाँ पर जगह कम है तो हम नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप नैनोमीटर लिख सकते हैं आराम से। ठीक है? और इसके बाद क्या है? नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपको वो भी बताया मैंने, 10 की शक्ति -9 मीटर के बराबर होता है। जल का अणु, यहाँ देखो जल का अणु कितने के बराबर है? 10 की शक्ति -9 इतने मीटर के बराबर है। तो ये कितने नैनोमीटर है? ऊपर देख सकते हो 1 नैनोमीटर के बराबर है।
हाइड्रोजन का परमाणु किसके बराबर है? हाइड्रोजन का परमाणु हम देख रहे हैं 10 की शक्ति -10 है। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर देखते हैं 10 की शक्ति -10 मीटर को हमने नैनोमीटर में बदलना है। अगर हम ध्यान दें 10 की शक्ति -10 मीटर ये क्या है? इससे हम कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर हमें नैनोमीटर बदलना है। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि इससे क्या होगा। पहले हमें पता है इसका क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे एक ज़्यादा है, इससे एक भाग और देनी पड़ेगी, तो हमारा उत्तर आएगा 0.1 नैनोमीटर, ठीक है। कैसे बनेगा? दशमलव लगा देंगे उसके आगे, 10 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा नैनोमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नैनोमीटर, ठीक है। मीटर तो आपको दिया ही हुआ है, ठीक है। इसके बाद है किन्हीं 3 परमाणुओं का नाम लिखना है। 3 परमाणुओं का नाम कौन कौन से? ऑक्सीजन लिख सकते हैं, कार्बन का लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन परमाणुओं का नाम लिखना है। O2 नहीं लिखेंगे, H2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ O लिखेंगे, H लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या दिखाने हैं? परमाणु, अणु नहीं, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 12 जो हिंदी में थी। नेक्स्ट वर्कशीट आएगी तो हम फिर से डिस्कस करेंगे आपके साथ। कुछ नहीं समझ आएगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से करेंगे आपके साथ। ओके बेटा, थैंक यू।